आप किसी भी नौजवान लड़की को देखो, उसकी ख्वाहिश है मैं मुल्क से बाहर चला जाऊं। इस साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप क्या समझते हैं फेडरल गवर्नमेंट में जगह बनेगी या नहीं? बिल्कुल बनेगी। हमारी लड़ाई किससे? हमें अपने मुल्क चलेगा। मुल्क के लिए करना है। ये गुर्बत और महंगाई से लड़ाई है हमारी, हमारी किसी पार्टी से नहीं है। हमारा इस वक्त फ्यूल बिल हमारे इंपोर्ट का 72.5 है। टैक्स देना इस तो जायज ही नहीं है, क्या समझते हैं आप? टैक्स तो देना पड़ेगा, वरना मुल्क चल नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉक शोज पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट आरिफ शाह। नाज़रीन, आज के ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद है पैनल पे, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। नजमी आलम साहब हमारे साथ पॉडकास्ट पर है। सबसे पहले तो मैं इनका बेहद मशहूर हूं कि इन्होंने वीडियो स्केड्यूल से टाइम निकाल के हमें यहाँ ज्वाइन किया। और सेकेंडली, इलेक्शंस की गहमा गहमी चल रही है। नजमी आलम साहब का हल्का है PS 110, सूबाई असम्बली के लिए इस साल कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं क्या इनकी स्ट्रेटजीज है, क्या मोटो है, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे इनको अपकमिंग इलेक्शंस में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले व्यूअर्स को बताएं कि सियासत में आने की खास वजह। वैसे हमें पता है, बस व्यूअर्स सियासत में आने की वजह ये थी, कॉलेज से ही हमने सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। उस वक्त NSF थी, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन, उस वक्त PSF बनी भी नहीं। NSF थी, उसके प्लेटफॉर्म से हम कर रहे थे लेफ्ट की सियासत। जब सही मानों में सियासत में हिस्सा लिया, जब ज़ियाउल ने माशाल्लाह लगाया, तो मेरे जहन ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि कैसे एक आदमी मुंतखब हुकूमत को निकाल दे और ये कर दे। बस वो दिन था, और आज का दिन सियासत ही सियासत। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सर, सूबाई असेंबली की सीट क्यों रेफर किया आपने? सूबाई असम्बली अपने हल्के के अवाम से ज्यादा जुड़ी हुई होती है बनिस्बत कौमी असम्बली। और मेरी जो स्टाइल है, मैं अवाम से बहुत जुड़ा रहता हूँ। अगर नेशनल असेंबली में करते तो फिर आदमी अपने अवाम से दूर हो जाता है, क्योंकि हफ्ते में 4 दिन इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, वो भी उसकी मजबूरी है। सूबाई असम्बली वाला हर वक्त अपने हल्के से जुड़ा रह सकता है, तो मुझे ज्यादा था कि मैं अपने अवाम के काम कर सकूं। ऐसा ना हो कि लोग बाद में मेरे से मिलने से जाऊं लोगों से, ये मेरी फितरत नहीं है। तो मैं सूबाई ही मुझे ज्यादा अच्छी लगी। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप NA के लिए एलिजिबल नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो तो 25 इयर्स के बाद आप NA हो या सूबाई हो, सबके लिए एलिजिबल हो, उसमें कोई पाबंदी नहीं। चलो ठीक है सर, इलेक्शन जो वक्त पर ना हो रहे, इससे मुल्क को क्या नुकसान? देखिए, अगर वो इलेक्शन वक्त पे ना हुए तो मुल्क में बहुत बड़ी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आएगी, जो ये मुल्क मुतमिल नहीं हो सकता। जिस तरह के हमारे माशी हालात हैं कि हम मजीद इस किस्म के झटके बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंटरनेशनली हम वर्ल्ड बैंक से कभी पैसे मांग रहे हैं, कभी किससे मांग रहे हैं। की वजह यह है कि हमारे यहाँ जब सियासी इस्तेकाम आएगा तो माशी इस्तेकाम भी आएगा, और इलेक्शन नहीं हुए तो सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, तो फिर माशी इस्तेकाम भी मुश्किल हो जाएगा। सही, ठीक है सर। बिलफर्ज हम ये मान लेते हैं कि 8 फरवरी की सुबह या 9 फरवरी की सुबह आपको पता चल जाता है कि आप सूबाई असेंबली के मेंबर है, तो सोसाइटी में कौन से चैलेंजेस या कौन सी तरक्की का काम आप करवाएंगे? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप जीत जाएंगे तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, हमें बहुत बड़े मसाइल का शिकार है सामने। मैं कोई इकोनॉमिक पॉलिसी पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि सूबाई असेंबली के मेंबर नहीं, लेकिन मैं अपने सूबे की हद और पाकिस्तान की हद तक इस वक्त हमारे पास जो बड़े इश्यूज हैं, एक इशू ये है कि हमारा यूथ, उसका इसको अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि आप किसी भी नौजवान लड़की को देखो, उसकी ख्वाहिश है मैं मुल्क से बाहर चला जाऊं। बिल्कुल, सब लाखों की तादाद में चले जा ले गए। इस तरह तो हमारा मुल्क चलेगा नहीं। अगर हमारी सारी नौजवान नस्ल चली जाए पढ़ लिख के, तो हमारे पास तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो हमको पहली पॉलिसी तो ये करनी है कि हम अपने नौजवानों को यहाँ पे सेटल करें, उनके वो पढ़ने के बाद उनके रोजगार का बंदोबस्त करें। अगर क्योंकि सब गवर्नमेंट जॉब पे नहीं आ सकते, प्राइवेट सेक्टर अगर बढ़ेगा तो नौजवान। अब एक मिसाल ये है कि IT का शोबा, इसमें इतनी वुसअत है, इतना गुंजाइश है कि लाखों नौजवान हमारे उसमें एडजस्ट हो सकते हैं। वो अपने लिए भी पैसे कमा सकते हैं और मुल्क के लिए ज़र मुबादला भी ला सकते हैं। बिल्कुल डॉलर्स के थ्रू। बिल्कुल। तो अब मेरी कोशिश होगी सिंध गवर्नमेंट से कि मैं ऐसे IT पार्क बनाऊं, जहां पे हम यूथ से कहें कि आप आओ, ये सब फैसिलिटी है, आपको कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। आप इसके ऊपर अपना काम करो, बाहर के मुल्कों से करो, अपना प्रोग्रामिंग करो, जो करना है करो, अपना करो।
उनको हम फ्री ये देना चाहूँगा मैं, ताकि उनको, वरना ये होता है कि आपने पहले जाके पेमेंट करनी है, फिर करना है। तो वो बहुत से लड़के पढ़ लिख के, लेकिन माली फाइनेंशियली इतने मजबूत नहीं होते। तो मेरी पहली प्रेफरेंस होगी कि ये चीज़ें करूँ ताकि हमारी यूथ को और मुल्क को भी उससे बहुत फ़ायदा है। फायदा तो होगा मुल्क को, बिल्कुल। ये मेरे बस एक अगर आपने प्रायोरिटी ये है। काम किया तो मैं बिल्कुल नौजवानों का करूँगा, ये मेरी मुस्तकबिल संवर प्रायोरिटी जाएगा। है कि यूथ के लिए करना है मुझे। इंशाल्लाह ताला। अच्छा, सिंध तो वैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है 16-17 सालों से। तो इस साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप क्या समझते हैं, फेडरल गवर्नमेंट में जगह बनेगी या नहीं? बिल्कुल बनेगी। हुँ, इस वक़्त आप देख लें कि पूरे मुल्क में सिर्फ़ एक पार्टी कैंपेन चला रही है, वो है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी। अभी तक कोई भी, नवाज़ शरीफ वाले भी घबराए हुए हैं। हुँ, इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, जिस तरह चेयरमैन साहब को पूरे पाकिस्तान में रिस्पॉन्स मिल रहा है, इस वक़्त हम ये कह सकते हैं कि 2 सूबे हमारे हुँ। क्लीन हो गए हैं, बलूचिस्तान और सिंध। सही। अब पंजाब में भी चेयरमैन साहब जा रहे हैं और बड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हुँ, और चेयरमैन अब बात वो नहीं कर रहा है कि फलां पार्टी बुरी है, चेयरमैन ये नहीं कह रहे। चेयरमैन ये कह रहा है कि हमारी लड़ाई किससे, हमें अपने मुल्क के लिए काम। मुल्क के लिए करना है। ये गुर्बत और महंगाई से लड़ाई है हमारी, हमारी किसी पार्टी से नहीं है। हुँ। तो हम उस सियासत को चेयरमैन हमारे रद्द कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में पिछले 20 साल से चल रही है, कि वो उसको बुरा कहे, वो उसको बुरा कहे, एक दूसरे के तो बस गिराने के चक्कर में रहे। तो ये सारी चीजें अच्छी हो रही हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, अगर सिंध में जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी गिरफ्त उनकी मजबूत है, इसकी कोई सर खास वजह या कोई राज? पीपल्स पार्टी ने, सिंध के लोग वैसे भी पीपल्स पार्टी को पसंद करते थे, और पीपल्स पार्टी ने सिंध में डिलीवर किया है। वरना 3 इलेक्शन ऊपर तले, 4 इलेक्शन जीतना मजाक बात। और हर इलेक्शन ये में आप देखें, इम्पॉसिबल है। हमारी हुँ, सीटें बढ़ी हैं। बढ़िया बिल्कुल। जो 2008 में थी उससे ज्यादा हमारी 2013 2013 में में हुई, हुई है। फिर 2018 में उससे हुँ, ज्यादा बढ़ी, अब इस दफा उससे भी ज्यादा बढ़ेंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेटर टेन्योर आप लोग के लिए जो अपकमिंग इलेक्शंस में होंगे। सर, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी दीगर सियासी जमात से कभी इत्तेहाद का सोचेगी? देखिए, हमने हमेशा बातचीत के सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते, हुँ, बातचीत करनी चाहिए। हमारे यही तो है ना कि हम कहेंगे भाई इससे बात ही नहीं करनी, फिर वो आप एक मुल्क में हमें सियासी माहौल को गर्म नहीं करना है, हमें ठंडा रखना है। ठीक है। बजाय इसके कि हम अपनी एनर्जी उनके ऊपर ज़ाया कर रहे हो, हमारी एनर्जी अपनी मुल्क की बेहतरी पर खर्च होनी चाहिए। तो हम जहां मुल्क के मफाद में होगा, हर पार्टी से बात करेंगे। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। अच्छा सर, अगर हम पाकिस्तान की सतह की बात कर लें, सोशल इश्यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे, मेजर सोशल इश्यूज़। कुछ है जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा, जिसमें है इलिटरेसी, पॉवर्टी हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट, ओवर पॉपुलेशन, चाइल्ड लेबर, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल। आप फॉरेन डेब्ट्स हो गए, इसमें एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, हाँ, मैंने आपसे जो नौजवानों की बात की वो यही थी कि एम्प्लॉयमेंट नौजवानों को नहीं मिल पा रही, हुँ, उसको हमें उनके लिए जगह बनानी है माशरे में। अगर हम अपने नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट कर हुँ। सके, तो वो तो उनको फिर क्या इंटरेस्ट रह जाएगा मुल्क से। सर देखिए, वैसे मसले तो काफ़ी सारे हैं। नहीं एक है, होता ये एम्प्लॉयमेंट का है, उसको हम देखिए, एम्प्लॉयमेंट आपको प्राइवेट सेक्टर को, हमें ये पॉलिसियां बनानी होंगी कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएट हो। हमें ये नहीं देखना होगा कि प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट को क्या पैसा मिल रहा है, बिल्कुल, कि प्राइवेट सेक्टर में के लिए ऐसी पॉलिसी देना पड़ेगी कि जहां पे खुद ब खुद जॉब क्रिएट हो। प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, दोनों काम होंगे, इंशाल्लाह। नौजवानों को रोजगार मिलेगा। दूसरी बात आपने की, फॉरेन डेथ बहुत ज्यादा पॉवर्टी बढ़ हाँ। गया है, उसमें हमें बहुत सोच समझ के अपने डेथ को कम करना है। हुँ, हमें, हमारा इस वक्त फ्यूल बिल हमारे इंपोर्ट का 72.5 है। 8% हम एडिबल ऑयल पे यानी कि हम बिग 80% मार्जिन है। ये है। हमें इसको कट करना है। अगर हम अपने फ्यूल बिल को कट नहीं करेंगे, इसका अल्टरनेट नहीं निकालेंगे, तो डिफ़ॉल्ट हो जितनी जाएँगे। बिजली हम पैदा कर रहे हैं, मेजॉरिटी हम उस पे कर रहे हैं, तेल पे, तो वो महंगी तो होगी। बिल्कुल महँगी। हमारा प्रोग्राम है सिंध में, जो चेयरमैन साहब ने कहा है कि 300 यूनिट हम पूरे मुल्क में कैसे देंगे। 300 यूनिट के हम हुँ, सर। सोलर, मैस पैमाने पे सोलर सिस्टम लगाएगी गवर्नमेंट, जो हमारा प्लान है। हर साइड पे इंडिया में लगा हुआ है ना, तो हमारे पास क्यों नहीं? हमारे पास भी तो कोई अलग सूरज तो नहीं होता, वही नहीं, सूरज उनको दे रहा होता है, वही हमें भी, बिल्कुल, वही खिता है। हमारा प्लान है कि हम बहुत मैसिव पैमाने पे सोलर एनर्जी पैदा इस्तेमाल कर रहे करके हैं। अपने सिस्टम में डालें, ताकि बिजली सस्ती। ठीक है। सर, अगर इकोनॉमी की बात करें, हमारी इकोनॉमी जो है इस वक़्त बिल्कुल अनस्टेबल है। इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है?
देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी तो स्टेबिलिटी भी आएगी। बहुत खराब है, एक दिन में नहीं सोए, कई साल लगेंगे इसको करने में। लेकिन अगर आपके यहाँ स्टेबिलिटी रहेगी, पॉलिटिकल लड़ाई झगड़ा और ये सब नहीं होगा तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। अच्छा नजमी आलम साहब, मैं आपसे एक दो सवाल करना चाहूंगा, उसके बाद इख्तिताम की साइड पे जाएंगे। आपकी नज़र में आप क्या समझते हैं, आपकी साइड में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कौन सा इस वक्त करंट? एक मसला हो तो उसको मैं कहूँ कि यही मसला है, मसाइलिस्तान है पाकिस्तान इस वक्त। बिल्कुल मसाइलिस्तान है। हम एनर्जी क्राइसिस में हैं, गैस हमारे यहाँ नहीं है। हमारी इंडस्ट्रीज को जब तक हम फैसिलिटेट नहीं करेंगे वो इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर पाएंगी। जब वो इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर जाएंगी तो आपके लिए तो मसला खड़ा हो गया ना कि आपकी प्रोडक्ट नहीं बिक रही, बिल्कुल तो फिर आपका फाउंड बांग्लादेश की प्रोडक्ट सस्ती मिल रही है, इंडिया की सस्ती मिल रही है, जो हमारे खित्ते के, हमारी प्रोडक्ट महंगी मिल रही है, तो वो मार्केट में तो हम नहीं सरवाइव कर सकते ना। तो हमें हर हालत में अपने इंडस्ट्री को, और फौरी जो रिलीफ है जो 2008 में भी हमने दिया था कि जो फौरी तौर पे जिसका असर आ सकता है वो है ज़राअत। जरा हमको गवर्नमेंट को उस पे जोर देंगे हम कि कम से कम खाने पीने की चीज तो लोगों को सस्ती हो ना, एटलीस्ट वो तो मिले। वो तो मिले, सस्ती मिले। जब हम 2008 में आए थे तो गंदम इंपोर्ट कर रहे थे, एक साल में हमारे पास गंदम एक्स्ट्रा हो गई थी, हमने उसकी सब्सिडी प्राइस बढ़ाई, लोगों ने गंदम उगाना शुरू कर दी। हम किसानों को इतना बेनिफिट देना चाहते हैं कि वो खूब अपना जमीनों को आबाद करें और हमारे पास जो आटा, चीनी, दाल ये सस्ती हो जाए, कम से कम लोग रोटी तो खा लें। भूखे तो नाश तो है। ठीक है ना? अच्छा सर, एक अवामी सवाल है जो मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा, खैर थोड़ा मासूमाना भी है, हाँ, आप नहीं देख नहीं लें कर इसको। रहे लाइक क्या हमारा टैक्स देना जायज़ बनता है या ना जायज़? मैं आपको इसके वो बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग घर हमारा अपना है। अगर हम लाइट लगा लेते हैं, बिजली होती नहीं है हमारे घर, तो हम लोग सोलर पैनल लगा लेते हैं, फिलहाल हमारी सोलर पैनल चल रहे हैं। और इसके अलावा जो है गैस हमारे घर आती नहीं है, हम लोग जो है बाहर से गैस मंगवाते हैं। पानी हमारे घर में होता नहीं है, हम लोग टैंकर डलवा लेते हैं। गली में हमारे जो है रखवाले कोई है नहीं, हम लोग जो है बाहर से चौकीदार वगैरह अपने लिए गार्ड मंगवा लेते हैं। तो हमारा टैक्स देना इसको जायज़ ही नहीं है, क्या समझते हैं आप? टैक्स तो देना पड़ेगा वरना मुल्क चल नहीं सकता। आप सही कह रहे बदले में हैं, हमें क्या मिले? ये मैं भी एज ए एक आम शहरी के हुँ, मैं भी ये क्लेम कर सकता हूँ। लेकिन एक बात ये है कि आप जो बात कर रहे हैं ना कि वो टैक्स तो आप पब्लिक दे रही है, और हमें एक हमारे टैक्स सिस्टम में भी खराबी है। हमारा टैक्स सिस्टम यूं जा रहा है, नहीं जा रहा, बिल्कुल। हमें उसको यूं फैलाना है। हाँ, देखिए हर आदमी को, वो टैक्स दे ना दे, उसको FBR में रजिस्टर्ड होना चाहिए, पूरी दुनिया में यही है। अगर हम असूल है। इसको जब हम यूं फैलाएंगे तो हुँ, हमारे टैक्स रेट भी कम हो जाएंगे, हुँ। और अगर जब हम उसको यूं फैलाते हैं तो वो फिर उसी मखसूस हल्के में ही टैक्स बढ़ता चला वही में जाता चले है। जाता है, बिल्कुल। हमें इसकी बेस ब्रॉड करनी है ताकि हर आदमी टैक्स में आए, टैक्स देना जरूरी है, और फिर अगर हुकूमत अच्छी है तो उस टैक्स का सही इस्तेमाल करे। ये है। ठीक है, ज़बरदस्त। सर अपकमिंग इलेक्शंस में दीगर सियासी जमातों के लिए सर कोई पैगाम? मैं सबसे ये कहूंगा, सारी सियासी जमातों से, कि इस इलेक्शन में हिस्सा लें और इलेक्शन के रिजल्ट्स को खुश दिली से कबूल करें। ये ना हो कि मैं जीत गया तो बस मैं, ये इलेक्शन अच्छा है, अगर मैं हार गया तो इलेक्शन तो बुरा हो गया, धांधली होगी। हमें अब इन चीज़ों से निकलना होगा, इलेक्शन के रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करें ताकि मुल्क आगे बढ़े, बजाय उसके कि हम हंगामों में पड़ जाएं। ज़बरदस्त, एक ज़बरदस्त मैसेज व्यूअर्स कन्वे किया है नज़मी आलम साहब ने। तो नाज़रीन, ये थे आज के हमारे दूमदार ज़बरदस्त गेस्ट नज़मी आलम साहब।